पीलीभीत एनकाउंटर 1991 में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वो फेक एनकाउंटर था, तो कुछ का कहना है कि वो एनकाउंटर सच था। आइए आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिर इस पर आज क्या वर्डिक्ट दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1991 के 10 सिखों के एनकाउंटर मामले में 43 पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। पुलिसकर्मियों ने 1951 में 10 सिखों को खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का आतंकी बताकर कथित एनकाउंटर में मार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी पाते हुए 4 अप्रैल 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने अभियुक्त पुलिसकर्मियों देवेंद्र पांडे व अन्य की ओर से दाखिल अपीलों पर सुनवाई के बाद पारित किया था। बताया जाता है कि 12 जुलाई 1991 को नानकमथा पाटिल साहिब, हुजूर साहिब व अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए 25 सिख यात्री का जत्था बस से लौट रहा था। पीलीभीत के कछारा घाट के पास पुलिस वालों ने बस को रोका और 11 युवकों को उतारकर अपनी नीली बस में बैठा लिया था। इनमें से 10 की लाश मिली थी, जबकि शाहजहांपुर के तलविंदर सिंह का आज तक पता नहीं चला। पुलिस ने मामले को लेकर पूरनपुर, नूरिया और बलसंडा थाने में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने इन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 1992 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने मामले की विवेचना के बाद 47 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सुबूतों के आधार पर चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने मामले में 47 को दोषी ठहराया था, जबकि 2016 तक 10 की मौत हो चुकी थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 178 गवाह बनाए थे। पुलिसकर्मियों के हथियार, कारतूस समेत 101 सबूत तलाशे गए थे। जांच एजेंसी ने 207 कागजातों को भी अपनी 58 पन्नों की चार्जशीट में साक्ष्य के तौर पर शामिल किया था। पुलिस की थ्योरी की माने तो एफआईआर में इन 10 सिखों को आतंकवादी बताया गया था। साथ ही आरोप लगाया गया था कि इन्होंने फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई थी। बताया जाता है कि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रमोशन और पुरस्कार के लालच में यह एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। यह पूरी तरह से फेक एनकाउंटर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के पीलीभीत फेक एनकाउंटर मामले में 43 पुलिसकर्मियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पुलिसकर्मियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। तजाकिस्तानी सिंगर अब्दुल रौज़िक भी बिग बॉस 16 में आए हैं। अब्दुल रौज़िक वर्ल्ड वाइड काफी फेमस है। कहा जाता है कि अब्दुल रौज़िक हिंदुस्तान भी अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए आए हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए आए हैं। हालांकि हिंदुस्तान में भी अब अब्दुल रौज़िक की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई है। बिग बॉस 16 के एक एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर अब उसके मेकर्स पर तंज कसा जा रहा है और साथ ही साथ अब्दुल रौज़िक की टीम ने उन सभी कंटेस्टेंट से माफी मांगने के लिए भी कहा है। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट और तजाकिस्तान के सिंगर अब्दुल रौज़िक के साथ बाकी घर वालों ने बहुत ही भद्दा मजाक किया, जिसके बाद से उनके फैंस को काफी गुस्सा आया है। एक एपिसोड में अब्दुल ने निम्रत को बर्थडे विश किया। शर्टलेस होकर उन्होंने अपनी पीठ पर मैसेज लिखवाने का एक फैसला किया, लेकिन उनकी पीठ पर आई लव यू निम्रत की जगह घर वालों ने उनकी पीठ पर आई लव यू शिट लिख दिया। चूंकि अब्दू को हिंदी लिखनी पढ़नी नहीं आती है, तो उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी पीठ पर क्या लिखा गया है। उनके साथ ही बाकी कंटेस्टेंट का यह बर्ताव फैंस को नहीं पसंद आया और उन्होंने ट्विटर पर स्टॉप बुलिंग अब्दुल रौज़िक ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि अब्दुल रौज़िक को बुली करना बंद किया जाए। फैंस की आलोचना के बाद अब्दुल रौज़िक की टीम ने ऑफिशियल बयान जारी करके उनके साथ हुए बर्ताव को भेदभाव से भरा और मैनिपुलेटिव बताया। अब्दुल की टीम ने बिग बॉस के मेकर्स से एक्शन लेने की भी मांग की थी। तजाकिस्तानी सिंगर अब्दुल रौज़िक की टीम ने कड़ी आलोचना करते हुए बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने क्लाइंट अब्दुल रौज़िक को बिग बॉस के घर में इस तरीके के अनुपयुक्त और भेदभाव भरे बर्ताव से गुजरता देख IFCM टीम निराश और शॉक्ड महसूस कर रही है। एक मासूम व्यक्ति जो इस तरह की एक्टिविटी के पीछे का गणित नहीं समझता, उसकी सादगी और विनम्रता का फायदा उठाया जा रहा है। इस तरह का मैनिपुलेटिव बर्ताव करना नैतिक रूप से बहुत गलत है। बताया जाता है कि अब्दुल रौज़िक अपनी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। अब्दुल की टीम ने लिखा है कि लिखे हुए का पूरा अर्थ बताए बिना उसकी पीठ पर लिखना उनके ट्रस्ट और इंटीग्रिटी का मजाक बनाना है। एक आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा गया है, हम ऐसे अलगाव भरे और असभ्य बर्ताव की निंदा करते हैं और इस बात के आभारी हैं कि हमें दर्शकों और फैंस का लगातार सपोर्ट मिल रहा है। अब्दुल एक बाहरी देश में है और हमें कंटेस्टेंट से मानवीय बर्ताव की उम्मीद थी।
अब्दुल रौज़िक की टीम की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो भारत में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नेशनल टेलीविजन पर ऐसे अनचाहे मजाक और खिलवाड़ का टारगेट बनने नहीं आए हैं। ये सवाल करने लायक बात है कि अभी तक किसी ने उन्हें इस बर्ताव का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और ना ही माफी मांगने की जहमत उठाई। हमें उम्मीद है कि शो के मेकर्स नैतिक रूप से गलत फुटेज को पब्लिसाइज करने से पहले कुछ समझदारी भरी सावधानियां दिखाएंगे और ऐसे इनसेंसिटिव और सामाजिक रूप से गैर जिम्मेदार हरकत करने वालों के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे। जिस एपिसोड पर ये विवाद हो रहा है उसमें सुम्बुल ने अब्दू की बॉडी पर पेंट किया था और आई लव शिट लिखने का आइडिया साजिद खान का था। यह एपिसोड ऑन एयर आने के बाद फैंस को बहुत निराश कर रहा है।